हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, इन दोनों एग्जाम्स के, तीनों एग्जाम्स के लिए और लेखपाल के लिए भी ये हिंदी की क्लास होती है। हर दिन की तरह आज भी है। आज बहुत सारे अपने क्वेश्चन भी देखोगे, तो सीखते चलना मेरे साथ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कानपुर में बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आपको यह पूछा है कि जो कानपुर नगर है, कानपुर शहर है, कानपुर जिला है, इसमें लोग कौन सी भाषा ज्यादातर बोलते हैं। मतलब लोग कौन सी भाषा ज्यादातर बोलते हैं, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, बंगाली, तमिल, उर्दू, हिंदी, कन्नौजी। अब सीधे सीधे देख लेंगे, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, बंगाली, पंजाबी, तमिल का तो कोई मतलब नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बना, हिंदी और कन्नौजी। तो ये कन्नौजी का क्षेत्र है, कन्नौजी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, ये जितना क्षेत्र है ये कन्नौजी का क्षेत्र है। इसलिए साथ इसका उत्तर सी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 जो साहित्य अकादमी है वो बाल साहित्य पुरस्कार भी देती है, ये क्षमा शर्मा को मिला था। किसे? क्षमा शर्मा। शैलोन्नत शब्द में समास बताइए, कौन सा स्वर जोड़ा अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं था। इनमें से कौन सा स्वर अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं था। अब जानते अपभ्रंश में 8 स्वर हुआ करते थे। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। तो पूछा इनमें से कौन सा अपभ्रंश में नहीं था। बहुव्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु, शैल होता है ना पर्वत, तो इसका समास विग्रह करोगे, शैल के समान उन्नत, मतलब जो उसकी तरक्की हुई वो पर्वत के समान तरक्की हुई, पर्वत के जैसा ऊंचा हो गया। तो उसके उन्नत होने की तुलना ये किससे की जा रही है? पर्वत से। अब जाते हैं जहां भी तुलना हो, जहां भी विशेष से विशेषण हो, वहां पर कौन सा समास होता है? यहां पर कर्मधारय समास है। तो तीसरे के बी में क्या जाएगा? ये कर्मधारय समास है। अ, ओ, ई, औ, अ, ई सारे होते थे, लेकिन ऐ से अनक, औ से औरत, ये जो दोनों वर्ण है, ऐ से अनक, औ से औरत, ये अपभ्रंश के स्वर में नहीं थे, या अपभ्रंश के वर्णमाला में ऐ से अनक, औ से औरत नहीं है। अपभ्रंश में कितने स्वर हुआ करते थे? 8 स्वर हुआ करते थे। कितने स्वर? 8। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बच्चा रोज 8 बजे सोता है, इसमें क्रिया शब्द बताइए। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, इसमें क्रिया शब्द बताकर चलिए। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, इसमें क्रिया शब्द बताकर चलिए। बच्चा रोज 8 बजे सोता है। देखिए मोहन, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक। कृष्ण क्या हो जाता है? यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिवार याद रखिएगा, समूहवाचक। परिवार शब्द कैसा है? कहोगे सर समूहवाचक संज्ञा है, जबकि मनुष्य तो बहुत सारे, मानव मनुष्य तो संसार में बहुत सारे, यह बन जाएगा जातिवाचक। सोना क्या है? गतिविधि। वह शब्द जो किसी कार्य के होने या किसी क्रिया के होने का बोध कराए, जिससे पता चले को काम हो रहा है, को गतिविधि हो रही है। यह सोना यहां पर अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक क्रिया। बाल शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बाल शब्द का स्त्रीलिंग। आओ अब चलते हैं, इसका वाच्य परिवर्तित कीजिए। आओ अब चलते हैं, आओ अब चलते हैं, तो इसमें बताइए वाच्य परिवर्तित कीजिए। यह कृत वाच्य है, इसको साथी बदलिए भाववाच्य में। बाल होता है बालक, जैसे साथी बालक शब्द का बालिका हो जाता है, भाई बालक शब्द का क्या हो जाता है? बालिका। इसी प्रकार बाल का क्या हो जाता है? बाला हो जाता है। बाल शब्द का स्त्रीलिंग बाला। आओ अब चलते हैं, इसका भाववाच्य हो जाएगा आओ अब चला जाए। इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा? आओ अब चला जाए, आओ अब चला जाए। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग बताइए। उपवास का पर्यायवाची बताइए। व्रत रखते हैं ना उपवास, तो उपवास शब्द का सबको पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर लिखे बिना तो उत्तर बिल्कुल मत दो, नहीं तो बहुत बुरी बात हो जाएगी भाई। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दो। कहोगे सर देखिए, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्युपकार हो गया, प्रत्यर्पण शब्द हो गया, प्रतिघात शब्द हो गया, प्रत्याघात जिसको कह देते हैं। इनमें सब में याद रखिएगा, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? इन सब में कौन सा उपसर्ग है? इनमें प्रति उपसर्ग लगाए, भी आपका बिल्कुल सही है। उपवास का व्रत भी हो जाता है, निराहार भी हो जाता है। जिसने कोई भोजन ना किया हो इसे निराहार भी कह देते हैं। 9वें का बी, 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, मतलब वह व्यक्ति जिसका मन दृढ़ रहता है, जिसका मन स्थिर रहता है, मतलब बिल्कुल एक समान का मतलब है उसका जो मन है वो कैसा होता है? एकदम स्थिर। उसके लिए एक शब्द बताइए। पशु प्लस अधम, इसकी संधि कीजिए। पशु प्लस अधम की संधि कीजिए सबके सब। कहोगे भी देखिए सर पशु प्लस अधम, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उ प्लस ए, ये यहां पर वे बन जाएगा। शय में से जैसी उ की मात्रा बनी, ये शब्द हो जाएगा पशुधम। ये कौन सी संधि है? ये यण स्वर संधि है। तो जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल, परिस्थिति में एक समान रहता है, स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है, उसको स्थिर चित्त कहते हैं। जो श्लोक का नहीं होता अलौकिक, जो सबको एक दृष्टि से देखता है समदर्शी। पशु प्लस अधम, इसका जो यण संधि हो जाएगी, शब्द हो जाएगा पश्वधम। शब्द क्या हो जाएगा? पश्वधम। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। करुण रस के देवता किसे माना गया है? करुण रस के देवता यह किसे माना गया है? भाई कलम किसको देनी है? नीली कमीज वाले छात्र को। तो यहां पर साथी एक उद्देश्य, एक विधेय, एक के बारे में बात हो रही है, केवल एक बात हो रही है। एक उद्देश्य, एक विधेय, यह सरल अथवा साधारण वाक्य है। महेंद्र हो जाता है वीर रस के देवता, कामदेव अथवा भगवान विष्णु ये हो जाते हैं श्रृंगार रस के देवता, गंधर्व हो जाते हैं, याद रखेगा यम, यमराज। भाई मृत्यु होती है तो कौन आते हैं? यमराज आते हैं। मृत्यु से करुण आती है, शोक आता है, करुण रस। 13 का 14 का भी। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताइए। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ बताकर चलिए। चरण कमल बंदो हरिराई, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रल सुल्तान कर दे चढ़ाई, चरण कमल बंदो हरिराई। चरणों की तुलना किससे हो रही है? कहोगे सर कमल से हो रही है। चरण और कमल में कोई भेद नहीं, यह रूपक अलंकार है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग, सबसे निराला। पूछेगा गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसकी पंक्ति है? रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था? यह पत्रिका रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गोरी सोवे सेज पर, यह अमीर खुसरो, जिनको खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि। जगनिक परमाल रासों की रचना, परमाल रासों की रचना, जो 12 बरसों कुकर जीवे, वो वाली पंक्ति। जबकि विद्यापति मैथिल कोकिल, इन्होंने अवहट्ट में 2 भाषा, अवहट्ट में 2 कृतियां लिखी, 2 रचनाएं, एक कीर्ति पताका, एक कीर्ति लता। रामकृष्ण मिशन के द्वारा यह समन्वय पत्रिका थी। कौन सी समन्वय पत्रिका? जिसका संपादन निराला जी ने किया था। इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? यशपाल के साहित्य सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर रीवा सरकार ने किस वर्ष देव पुरस्कार से सम्मानित किया था? यशपाल को रीवा सरकार के द्वारा देव पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? जबकि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। मेरी तेरी उसकी बात, इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। द्रविड़ परिवार भाषा की कन्नड़ हो जाती है। इन्हें 1955 में, अच्छे से याद रखेगा, रीवा सरकार ने देव पुरस्कार 1955 में। सुई और तागे के बीच, यह कविता किसकी है? सुई और तागे के बीच में इस कविता के रचनाकार। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक खास कृति बताइए, एक विशिष्ट कृति बताइए। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत इसके लेखक आचार्य केशवदास है और यह राम जी से संबंधित है, राम जी से। देखिए विज्ञान गीता, यह आचार्य केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा आध्यात्मिक? कवि प्रिया रसिक प्रिया, यह भी केशवदास जी के। सुई और तागे के बीच, यह केदारनाथ सिंह की रचना है। सुई और तागे के बीच, एक मजे की बात सुनो, ये जितने पुरस्कार विजेता हैं, अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वो इनमें से किसी की कविता अंदर घुस के पूछ ले रहा है। तो एक साहित्य की 1 से 2 मैराथन लेकर आऊंगा, वो मैराथन आपके लिए जीवन दायिनी होंगी। कैसी होंगी? लाइफ सेविंग, जीवन दायिनी। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत यह रामचंद्रिका पुस्तक हो जाती है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, इसमें अलंकार बताओ। और धातुष्मा में संधि कीजिए। धातुष्मा शब्द में सबके सब संधि कीजिए। पेपर का पैटर्न पूरा समझ में आ गया है, पेपर पूरे दिमाग में आ गया है। मैंने आपको बताया, अब जो सत्य हम लोग सोमवार से यूपीएसआई के लिए बता रहा हूं मैं, पहले जो ये पापा रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, जैसे मूल विधि में 1100 क्वेश्चन, हिंदी में 1100, इस प्रकार से यहां से पूरे के पूरे पेपर में 80-90% चीजें आएंगी। अभी भी मैं कह रहा हूं, कभी पढ़ो मत पढ़ो, एग्जाम के लास्ट की क्लास मत छोड़ना, फिर बस कहना कि तुम्हें बताया नहीं था, और इल्जाम ही मत लगाया कि मास्टर मैंने कोई पेपर थोड़ी ना देख पाएंगे ऐसे कोई। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानव, तो जड़ चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप, यह मानवीयकरण है। धातु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, यहां पर बच्चा यह हुआ क्या है? यह दीर्घ स्वर संधि हुई है, धातुष्मा बन गया, धातुष्मा। इनमें से एक शब्द का अर्थ तेल भी होता है, एक शब्द का अर्थ तेल भी होता है। तेल मतलब ये एक अनेकार्थी शब्द है। यह कैसा शब्द है? कहोगे सर अनेकार्थी, यह एक अनेकार्थी शब्द है। यह जो स्नेह शब्द होता है, स्नेह का एक अर्थ प्रेम या प्यार तो हो ही जाता है, स्नेह का एक अर्थ तेल भी हो जाता है, स्नेह शब्द का एक अर्थ तेल भी हो जाता है। चिकना। शाश्वत का विलोम बताइए, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? शाश्वत शब्द का विलोम बताइए, इनमें से कौन सा एक योग रूढ़ शब्द है? इनमें से कौन सा एक योग रूढ़ शब्द है? सबके सब उत्तर दीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों, सो गए हो क्या तुम लोग? कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से, यह सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली उड़ना पड़ता है, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। रल सुल्तान कर दे चढ़ाई। देखिए शाश्वत होता है सदैव रहने वाला, हमेशा रहने वाला। इसका विलोम नश्वर भी बनता है, इसका विलोम क्षणिक भी बनता है, दोनों इसके बनते हैं। इसका नश्वर भी बनता है, इसका क्षणिक भी बनता है। इसी प्रकार एक शब्द होता है चिरंतन, चिरकाल तक रहने वाला, इसका विलोम नश्वर बनता है, इसका विलोम। अब यहां पर क्षणिक शब्द तो है नहीं, तो नश्वर आपका बिल्कुल सही होगा। योग रूढ़ मतलब जो कोई तीसरा अर्थ दे, 2 शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ। जल प्लस जय, जल में जन्म लेने वाला, यह कमल का अर्थ दे रहे हैं, यह योग रूढ़ है। पीला और पर, यह रूढ़ शब्द हो जाते, जबकि दूध वाला यह यौगिक शब्द है। 26 का भी 27 का भी आपका बिल्कुल सही है। हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, यह भूतकाल है, इसको भविष्य काल में बदलिए। हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, यह भूतकाल का वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? भूतकाल का। यहां पर कोष्टक में निर्देश दे रखा है, इसको भविष्य काल में बदलिए, इसको भविष्य काल में बदलिए। देखिए कभी कभी क्रिया देकर पूछ लेता है, क्रिया देकर पूछ लेता है कि बस 15 मिनट डैश, और कहेगा क्रिया भविष्य काल की क्रिया लिखिए, तो बस 10 मिनट में आएगी। अब यहां यह भविष्य काल की क्रिया है। ऐसे हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, अब इसका भविष्य क्या हो जाएगा? हलवाई जलेबियां बनाएगा, हलवाई जलेबियां बनाएगा। 28 का सी,
इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? जो क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनती है। सभी के सभी उत्तर दीजिए। और यह क्लास रोज रात 8 बजे शुरू होती है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तुम्हें ऐसा ट्रीटमेंट दूं कि तुम याद करो। मतलब बिल्कुल थुका रखा है तुमने अपने। एक होता है पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पर पैरों को मारना। जब तुम्हें पता है 8 बजे होती है तो 8 बजे क्यों नहीं? क्यों वो समय तुम्हारा 8:15 बजे हो जाता है अपने आप? ये नाश की निशानी है, नाश की निशानी। आंखों में आंसू और सदैव के लिए पश्चाताप की आग। नरक की आग से भी बुरी होती है, नरक की आग से भी। इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो। क्यों? क्योंकि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है कि मिलते नहीं मोती वहीं गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुल्लिंग कौन सा है? देखिए, विकृति हुई संस्कृति, बदली प्रकृति। ये जो दंपति शब्द है, हालांकि दंपति शब्द लिखा है इससे जाता है बड़ी की मात्रा, लेकिन ये पुल्लिंग है। दंपति मतलब पति पत्नी का जोड़ा, तो जोड़ा शब्द पुल्लिंग है। जोड़ा शब्द पुल्लिंग है। युगल आ जाए या जोड़ा आ जाए, ये सब पुल्लिंग है। जो क्रिया, संज्ञा या विशेषण से, जैसे हथियाना, बतियाना, ये सब नाम धातु क्रिया होती है। कैसी होती है बच्चा? ये सारी की सारी नाम धातु। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के भेद पूछा है। प्रकार पूछ सकता है, भेद पूछ सकता है। इनमें से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? 4 नाम दे रखे, एक की वर्तनी गलत है, तुरंत उत्तर दे दो। एक की वर्तनी गलत है, सबके सब उत्तर दीजिए। एक की वर्तनी गलत है। और भैया देखिए, विशेषण, इसके 4 भेद हो जाते हैं। विशेषण के कितने? 4। एक हो जाता है गुणवाचक, एक हो जाता है संख्यावाचक, एक हो जाता है परिमाणवाचक, और एक हो जाता है, याद रखिएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के 4। विशेषण अर्थात जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते। कौशल्या इसमें से भी आ जाता है, और कौशल्या में ये जो शैशलचम वाला ये भी सही माना जाता है। मेघनाथ, मैथिली, शरणगुप्त भी सही है। राहुल सांस्कृतियायन नहीं होते, राहुल सांकृतियायन होते हैं। सांकृतियायन शब्द सही है। राहुल सांकृतियायन, संस्कृतियायन नहीं बाबू। 31 का सी, 32 का डी। कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक सत्ता या 2 शब्दों को जोड़ता है? 2 पृथक सत्ता जैसे दिन और रात, ये जो विलोम शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? और हिंदी की ठह से ठाठ, हिंदी की ठह से ठठेरा ध्वनि जो है, इसका उच्चारण स्थान बताना है। हिंदी की ठह से ठठेरा। कुछ लोग अभी भी बिना क्वेश्चन नंबर के उत्तर दे रहे हैं। तुम्हें डर नहीं है जरा भी? बिना क्वेश्चन नंबर के उत्तर मत दीजिए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से यह सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। अरे सुल्तान, खींच दे मीटर। बिल्कुल, यह निर्देशक हो जाता है लंबा सा, विवरण हो जाता है इस प्रकार का। अवतरण उद्धरण एक ही बात होती है। इसे योजक चिन्ह कहते हैं। 2 पृथक सत्ताओं के बीच में सामासिक अथवा योजक चिन्ह। ओष्ठ्य हो जाती है पैप है, बैब है और में। तालव्य हो जाती है चैच है, जय है और ने। कंठे हो जाती है कैक है, गैग है और उड़े। जबकि टे, ठे, डे, ढे और अड़े ये सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो बोल के देख लो, ठा जीभ उल्टी हुई, तो जिसके उच्चारण में जीभ उल्टी हो गई यह मूर्धन्य होता है। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में, यहां पर भाववाचक संज्ञा से पूर्ति कीजिए। आपको हिंट दे रखा है, इस खाली स्थान में आपको भाववाचक संज्ञा, खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा, खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा भरिए। उसका सारा सौंदर्य कहां है? आंखों में, बालों में, मुखमंडल में, हंसी में। और अगर इसका तुमने गलत उत्तर दे दिया तो यही काट डालूंगा, काट। क्योंकि भाववाचक संज्ञा है और आंख और बाल ये भाववाचक नहीं होते। तो उसके हंसी, हंसने के अंदर, हंसना क्रिया में हंसी का भाव है, हंसी शब्द भाववाचक है। इसलिए बच्चा, ये कौन है जो आंखों में सौंदर्य है, आंखों में सौंदर्य ढूंढ रहा है? अरे ओ आवारा, पागल, दीवाने, दुष्ट, नालायक, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आंखों में तुम्हारी आंखें सुंदर है, लंबी लंबी फेंक रहा है। समझ मेरी बात? यहां पर बात भाववाचक संज्ञा की हो रही है। हंसी बिल्कुल सही आएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण बताइए। एक शब्द होता है संस्कृति, एक शब्द होता है संस्कृति। चाल शब्द आ सकता था कि उसका सारा सौंदर्य चाल में है। हंसी शब्द आ सकता है। संस्कृति से बनेगा सांस्कृतिक, क्योंकि जैसे ही सती संस्कृति शब्द में एक प्रत्यय लगाओगे तो ये जो ऐसे अनार की मात्रा है ये आ से आम की मात्रा हो जाएगी और शब्द बन जाएगा सांस्कृतिक। 35 का सी, 36 का भी। इनमें से एक में प्रेरणार्थक क्रिया है, एक में प्रेरणार्थक क्रिया। और बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प बताइए, इनमें से कौन सा बहुवचन? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया। अब सभी जानते हैं जिसके पीछे आना और वाना प्रत्यय होता है। कौन सा? आना और वाना प्रत्यय। जैसे दिलाना और दिलवाना, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कौन सी है?
कहोगे सर प्रेरणार्थक क्रिया। भाई इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, कहोगे सर प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी देना से बनेगा दिलाना और दिलवाना। बहुवचन सत्य, बाल, आकाश, किशन, ये तीनों एक वचन है, लेकिन बाल शब्द जो हो गए ये बहुवचन है। बाल शब्द क्या हो जाता है, कहोगे सर बहुवचन हो जाता है। भाई बाल शब्द इसमें से क्या है, ये बहुवचन हो जाता है। पूछा तत्सम तद्भव, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ा, ये गलत है, सबके सब उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ा गलत है, इनमें से कौन सा एक तत्सम तद्भव जोड़ा गलत है। बिना क्वेश्चन नंबर के उत्तर दिया तो पेट में पेन 101 बार दे दूंगा, चाहे जेल हो जाए मुझे। मेरी क्लास में बिना क्वेश्चन के उत्तर मत दो। करकट का बनता है केकड़ा, पिपल का बनता है पीपल, जगत जाल का जंजाल, तीनों सही है। फुल का फुड़िया नहीं बनेगा, फुल का फुड़िया नहीं बनेगा, इसमें गलती है। एक ऐसा विकल्प बताइए जिसके दोनों शब्द तत्सम है। सभी शब्द का अर्थ है दोनों के दोनों शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में, संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में, संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में। देखो भाई कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, नव्वे और स्वर्णकाल। नव्वे का होता है नया और स्वर्णकाल का तद्भव होता है सोनार। इसमें दोनों के दोनों शब्द ये तत्सम है, इसमें दोनों के दोनों तत्सम। स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय बताइए, इनमें असंगत अथवा गलत विलोम जोड़ा बताइए। एक शब्द है स्वर्णिम, इसमें प्रत्यय बताइए। स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय और असंगत विलोम जोड़ा। एक विलोम शब्दों का जोड़ा इसमें से गलत है, और गलत कौन सा जोड़ा है यही आपको उत्तर देना है, यही आपको उत्तर देना है। देखिए याद रखिएगा, एक शब्द होता है स्वर्ण, यह मूल शब्द है, इसमें इम प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कहोगे सर इम प्रत्यय लगा है। स्वर्ण प्लस इम शब्द बन जाता है स्वर्णिम। अर्थ आरंभ, इति समाप्त, अवनति, पतन, उन्नति, तरक्की, ज्योति, प्रकाश, तम, अंधेरा। लेकिन सात्विक का विलोम तामसिक बनता, सात्विक का तामसिक, और शुद्ध का विलोम यह अशुद्ध हो जाता। तो सी वाला ऑप्शन यह गलत है। 41 का डी, 42 का सी। दैनंदिनी का पर्यायवाची बताइए। भाग शब्द का अनेकार्थी, इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि इस चीज के कई भाग कर दो, अरे कहते नहीं कहते इस चीज के कई भाग कर दो, इनमें से कौन सा भाग का अनेकार्थी नहीं है। सबके सब उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर लिखकर, सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रज सुल्तान कर्जा चढ़ाई, सर कहां पर, मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट पे चढ़ाई। दैनंदिनी का होता है दैनिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डायरी कह देते हैं, डायरी कह देते हैं। भाग मतलब हिस्सा कर देना, बांट देना, भाग मतलब भाग जाना। भाग का अर्थ ब्याज नहीं होता, भाग शब्द का एक अर्थ ब्याज नहीं होगा। विद्या ऐश्वर्य का संधि कीजिए। इनमें से द्वंद्व समास किसमें है, इनमें से द्वंद्व समास किसमें। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, गलत उत्तर मत देना। 45 और 46 का उत्तर दीजिए। जितने भी से एग्जाम्पल पर यूपी कांस्टेबल वाले देख रहे हो, बस थोड़ी सी जान और है बच्चा, थोड़ी सी जान लगा दो। इस बार अपने उस सब सपने को पूरा कर दो जो खाकी वर्दी पहनने का देखा है। ऐसे खाली स्थान से नहीं बैठ सकते तुम लोग, हाथ पे हाथ रखे। विद्या ऐश्वर्य तुरंत समझ में आ रहा है। एक ये जिसमें आ का मेल आई से एनक से हुआ, तो ये भी साथी आई से एनक बन गया। ढह के ऊपर आई से एनक की दो वाली मात्रा, और बाकी का ऐसे कैसे। ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि स्वर संधि है, ये वृद्धि स्वर संधि है। आज कल रातों रात वीर पुरुष दिन दिन, ये जो आज या कल इसमें द्वंद्व है। दिन दिन में अव्ययभाव, रातों रात में अव्ययभाव, वीर पुरुष में कर्मधारी है, वीर पुरुष में कर्मधारी है। लेकिन यहां पर दोनों के दोनों पद प्रधान है। 45 का भी 40 का ए। आचार्य भरत सूत्र के रस सूत्र का उत्तर करते समय अनुमितिवाद की स्थापना, अनुमिति। देखिए भट्ट लोलट ने, इन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया है। आचार्य भट्ट नायक ने भुक्तिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत दिया। अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है, अभिव्यक्तिवाद भी कह सकते हो। आचार्य शंकुक, इन्होंने अनुमितिवाद दिया है। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इन पंक्तियों में अलंकार बताइए। और 48 का बहुत ही अच्छा सा उत्तर नहीं पढ़ा, 48 का उत्तर ना आए तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, इसका समाधान है मेरे पास। अचल मतलब स्थिर, स्थिर, द्रग माने आंखें, स्थिर आंखों को चंचल बताया जा रहा है, चलने वाले पग को अविचल बताया जा रहा है। अपनी ही बात का विरोध, पहले अचल बोला गया फिर चंचल, पहले चपल बोला गया फिर अविचल, तो अपनी ही बात का विलोम, अपनी ही बात का विरोध। यहां पर विरोधाभास अलंकार है, यहां पर विरोधाभास। ने रहेगा बांस ने बजेगी बांसुरी, इसका बताइए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और क्वेश्चन नंबर लिखकर ही उत्तर देना बाबू, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत देना।
ने रहेगा बांस, ने बजेगी बांसुरी। अर्थात भैया न कारण होगा और ना ही उसकी वजह से कार्य, तो न कारण होगा और ना ही कार्य होगा। आंसू इसके कवि बताइए। आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण, यह पंक्ति किसकी है? आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आलंबन तत्व। यूपीएससी वालों कतई हाथ पे हाथ रखे बैठे हो क्या? आज कौन सी तुमने भांग खाई है जिसके नशे में पढ़ने का मन नहीं कर रहा? सेलेक्ट हो गए हो क्या तुम लोग कि अब नहीं पढ़ेंगे? थोड़ी मेहनत कर लो, मेहनत, थोड़ा काम कर लो, काम। आंसू लहर, आंसू झरना, आंसू लहर झरना कमाईनी, जयशंकर प्रसाद। आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भारतवर्ष में हिंदी को यह किस कैटेगरी में रखेंगे? मध्य देशीय या शौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना जाता था? जो शौरसेनी अपभ्रंश है, इसको साथ ही मध्य देशीय अपभ्रंश भी कह सकते हैं। इसको क्या माना जाता था? और इसका उत्तर ऑप्शन हटा कर देना। भारतवर्ष में हिंदी अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी जो है यह भारत संघ की राजभाषा। हिंदी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? कहोगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में। हिंदी को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? राजभाषा। देखिए परिनिष्ठित तो हो नहीं सकता क्योंकि यह पढ़ाई लिखाई वाली भाषा थी। शौरसेनी में पढ़ाई तो होती नहीं थी। यह कृत्रिम भाषा भी नहीं है और यह राष्ट्रभाषा भी नहीं है। तीनों हटके तो एक ही बचा। उस समय इसे उपभाषा माना जाता था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग, या यह भी कह सकते हो ऋग्वेद इनमें से कौन सी भाषा में लिखे गए थे? जो हमारा भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यह कौन सी भाषा में लिखा गया था? ऋग्वेद कौन सी भाषा में? देखिए 10 जनवरी को यह विश्व हिंदी दिवस होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा थी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर और यह साथी लगभग 1000 ईसा पूर्व तक रही। इसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसी में साथी वेद और वेद से संबंधित साहित्य लिखा गया। वेद और वेदों से संबंधित साहित्य। च्यवन का भी 55 काडी। भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी यह किस रचना के लिए मिला? भीष्म साहनी को सन 1975 में साहित्य अकादमी अवार्ड। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, जो लोग गैर कानूनी कार्य करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट को क्या कहते हैं? गैर कानूनी कार्य करने वालों की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट को छोटे क्या कहा जाता है? क्लास किस किस की क्लास अटक रही है? कोई है ऐसे जिनको क्लास अटक रही हो? बच्चा मेन चैनल पे आप लोग जितने देख रहे हैं 6800 चल रही है एग्जाम्पल पर। एक बार तुम सब लोगों ने धक्का सा लगाया, ये 7500 7000 पार हो जाएंगे। एक बार सबके सब 200 250 की कमी है 7000 में। एग्जाम्पल पर जितने भी कांस्टेबल वाले मेरे छोटे भाई बहन देख रहे हैं और जितने भी शंखनाद बैच से जुड़े हुए सुन लो, शंखनाद में कल से वर्णमाला शुरू होगी और जितने चैप्टर अभी तक हुए इस लेवल से हुए हैं कि टक्कर दे देना जिसको चाहे उसको। तमस के लिए, तमस के लिए, तमस नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, मगध के लिए श्रीकांत वर्मा, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975। सामाजिक कार्य करने वालों की लिस्ट को ब्लैक लिस्ट अथवा काली सूची कह देते हैं। काली सूची। पर्यायवाची समूह का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बहुत अच्छे से उत्तर देना। इनमें से एक पर्यायवाची जोड़ा सही नहीं है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। इनमें से चारों में से केवल एक ऐसा है जो उपसर्ग लगने से बना है। एक ऐसा है बाबू जो उपसर्ग लगने से बना है, बाकी 3 में उपसर्ग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, सावधानी से उत्तर देना भाई। मेघ वारिधर, इसको जलद भी कह देते हैं, जल देने वाले बादल। सरस्वती वागीश, भारतीय शारदा भी कह देते हैं। शरीर देह कलेवर आदि भी कह देते हैं। समुद्र का पर्यायवाची आदित्य नहीं होता, समुद्र का हो जाता है अर्णव, जबकि आदित्य, मार्तंड, भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो समुद्र और आदित्य ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए बलिष्ठ, पंचायत, पुष्पित, इन तीनों में ही उपसर्ग नहीं है। लेकिन वी प्लस आधी, वी प्लस आधी, इसमें ई और आ मिलकर याधी हो गया, जबकि वह हो गया आधा। यह शब्द बना व्याधि। तो जो व्याधि शब्द बच्चा, इसमें वह वी उपसर्ग लगा हुआ है। तुम बैठो में अभी आया, यह वाक्य किस काल का है? इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें कोई क्रिया अभी हो रही होती है और उसके कुछ भाग में भविष्य की बात हो रही होती है, कुछ तो अभी की बात बाबू और कुछ आने वाले समय की बात। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान। तुम बैठो मैं अभी आया, यह बैठने की जो बात हो रही है यह तो ना तो भूतकाल में हो रही ना भविष्य काल में, यह वर्तमान काल का वाक्य है। तुम बैठो मैं अभी आया, यह वर्तमान काल का वाक्य है, जहां एक भविष्य में आने की बात और बैठने की बात है। तो पहली वाली यहां पर वर्तमान काल है। इस चीज को अपने दिमाग में कहीं पर ऐड कर लो, इस चीज को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में कहीं पर ऐड कर लीजिए। ऐड ऐड ऐड। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं लिख लीजिए। सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे
तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11, भेद होते 6। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और एक हो जाता है सती प्रश्नवाचक। ये टोटल कितने हो जाते हैं? सर्वनाम के 6 भेद। वह विकारी शब्द जो पूर्ववर्ती संज्ञा के स्थान पर आते हैं, वह विकारी शब्द जो पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, उन्हें सती सर्वनाम कहते हैं। 60 61 का भी, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए, इसमें कौन से विराम चिन्ह आने चाहिए? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया इसमें मैं अपनी बात को जो कहते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे के वैसे लिखा गया है, तो इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करो। और क्योंकि साथ में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह के बाद में प्रश्न चिन्ह भी लगाओ। ये डी वाला आपका बिल्कुल सही है। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए, एक इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा और एक बाबू इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है? इनमें से कौन सा? यहां पे उच्चारण का स्थान और उससे संबंधित वर्ण दे रखे हैं, ओष्ठे, कंठे, वर्त से। मूर्धन्य तो टे वाला होता है, टेट है, डेढ़ है और अणे। ये जो छे छे होते हैं, इनका उच्चारण तो तालु से होता है, इनको तालव्य कहते हैं। तो बाकी 3 बिल्कुल सही थे, सी वाला गलत है। पूछा इनमें से कौन सा निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से आपको शुद्ध वर्तनी चुनी है और अलौकिक शब्द का शुद्ध रूप बताइए। एक शब्द होता है अलौकिक, इसका शुद्ध रूप आप सभी को बताना है। भाई कांस्टेबल वालों, तुम रोज निराश कर देते हो, इससे तो अच्छा हमारे एसआई वाले, हालांकि आज तो इनको भी पता नहीं कौन सी जूता सूंघ लिया इन्होंने, बेहोश हुए पड़े, जागेंगे पेपर से पहले, पेपर के दिन फिर याद आएगी याद, लेकिन मैं दिखाई नहीं दूंगा उसके बाद में, क्योंकि समय निकल चुका होगा। फिर कैसे पढ़ोगे तुम लोग? आज नहीं पढ़ रहे। इसमें से भाग्य की कौन सी स्पेलिंग सही है? भाग्य अर्थात हमारी किस्मत, भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए बच्चा, अलौकिक जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो, परलोक का हो। अलौकिक आ लगा देते हैं, आ नहीं होता। तो 64 का भी, 65 का सी। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें बताइए इनमें से सकर्मक क्रिया, थोड़ी सी स्पीड, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें अनिश्चयवाचक है, कोई कुछ। इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? 3 इनमें से अकर्मक क्रिया है। इनमें से 3 कैसी है अकर्मक क्रिया? एक हो जाती है सकर्मक, चलना, मुस्कुराना, सोना, ये तीनों अकर्मक है, लेकिन लिखना, पढ़ना, यह सकर्मक क्रिया है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इसमें विशेषण बताइए। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इसमें विशेषण शब्द। चलना, फिरना, दौड़ना, यह किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं? चलना, फिरना और दौड़ना, यह किस प्रकार की क्रियाएं? तो बहुत वर्षा की मात्रा की बात हो रही है, बहुत या कम, परिमाणवाचक। इनमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यह अकर्मक क्रियाएं। कैसी? अकर्मक क्रिया। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। यह जो शांतिपूर्वक है, यह किस प्रकार का संबंध बोधक अव्यय और विधाता शब्द का लिंग बदलिए, जिनके अंत में सती ता आ जाए, जैसे दाता, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए ताको त्री कर देना। यहां भी ताको त्री कर दिया, रेफ की मात्रा ऐसे कैसे लगा दी, दाता का दात्री। अगर अंत में ता आ जाए, ता से ताता थैया, वैसे याद रख लेना। अब यहां पर भी अंत में क्या गया? ता गया, तो ता का क्या बना दोगे? त्री बना दोगे, बड़ी की मात्रा वाला शब्द हो जाएगा विधात्री। शब्द क्या हो जाएगा? विधात्री। और पूर्वक, यह मौलिक संबंध बोधक अव्यय है। इनमें से बहुवचन वाले शब्द बताइए। सर्वोत्तम बनने उसने कड़ी मेहनत करनी होगी, उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें उचित कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए विवृत, संवृत सब समझा दूंगा। मात्र 99 रुपए में कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके। यूपी कांस्टेबल शंखनाथ बैच से जुड़ो, बहुत ही फैंटास्टिक क्लास चल रही है। कल के बाद में वर्णमाला, वर्ण क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, मात्रा क्या होती है, स्वर, व्यंजन, स्वर की बनावट, स्वर कैसे आए, कहां से आए, पाली में कितने थे, प्राकृत में कितने थे, अपभ्रंश में कितने थे, ऐसे करा दूंगा जैसे कि तुम कतई वैयाकरण हो, पाणिनि के वंशज। दर्शन, सदैव बहुवचन, दर्शन, हस्ताक्षर, अक्षत, ये जितने भी इस प्रकार के शब्द होते हैं, ये सबके सब क्या हो जाते हैं? ये सदैव बहुवचन। सर्वोत्तम बनने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। पिता ने पुत्री डैश पुत्र के जन्म की बधाई दी। समुज्ज्वल शब्द में यह सत्य किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समुज्ज्वल शब्द, और समुज्ज्वल में भी 2 बार आदि जय जय आता है। समुज्ज्वल में भी 2 बार आदि जय जय। पिता ने पुत्री को पुत्र के जन्म की बधाई दी। सम प्लस उज्ज्वल शब्द क्या बन जाता है? समुज्ज्वल। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग। इनमें से सही विलोम शब्द जोड़ा बताइए। 4 में से केवल 1 विलोम जोड़ा सही है। और विशिष्ट शब्द का विलोम बताइए। एक शब्द होता है विशिष्ट, इसका आपको विलोम बता के चलना है। बाबू ये क्लास रोज रात 8 बजे होती है, बिल्कुल सही, 8 बजे आया करो। मैथ विपुल सर पढ़ा रहे, रीजनिंग प्रीति में, हिंदी और जीके में पढ़ा रहा हूं। 6-7 घंटे की लाइव क्लास एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शंखनाथ। एक बार मेरे जितने शंखनाथ के होनहार बच्चे हैं, सबके साथ एक बार दिल वाली इमोजी देके बताना कि आज हमने देवनागरी लिपि को कैसे समाप्त किया है। लिपि सुधार समिति, नागरी लिपि सुधार समिति, जो पूछना है पूछ लो इनसे, चैलेंज के साथ, और मुंह जुबानी याद है इनको। इसी तरह जीके में पूछ लो कुछ भी,
इनसे कोर मानवाधिकार संधि पूछ लो, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के 30 के 30 अनुच्छेद पूछ लो। इस उत्तर प्रदेश में कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा कुछ। निरुद्ध मतलब किसी को साथी रोकना, अनिरुद्ध जिसको ना रोका गया हो। विशिष्ट मतलब खास, इसका विलोम हो जाता है सामान्य। एक जोड़ा इसमें से गलत है, विलोम शब्दों का एक जोड़ा गलत है। और कविश्वर शब्द का संधि विच्छेद, कविश्वर शब्द का इसमें से संधि विच्छेद बताइए, कविश्वर का संधि विच्छेद सिस्टम मिला देंगे भाइयों। एक जोड़ा अनुराग विराग अंत आदि अमावस्या पूर्णा, अस्त का उदय हो जाता है, अस्त का उदय। कवि प्लस ईश्वर, और कवि में छोटी की मात्रा होती है ना कि बड़ी की मात्रा। फिर इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। समस्त पद समक्ष का विग्रह बताइए, और ग्रह कलह इसका समास विग्रह बताइए। ग्रह में कलह होती है ना, उसका समास विग्रह बताइए। ग्रह होता है ना, ग्रह मतलब हमारा घर, उसमें समास विग्रह। समक्ष का समस्त विग्रह, अक्षी के सामने, आंखों के सामने, ग्रह में कलह, घर में कलेश, घर में कलह, यह अधिकरण तत्पुरुष समास। विभाग के कितने प्रकार होते हैं? रौद्र रस के देवता बताइए, रौद्र रस के देवता, रौद्र रस के देवता बताइए। देवता जितने तुम लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़े हो, सब के सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास लो, उसके अलावा कोई क्लास ना लो। जिस कोरे कागज पर लिखवाना है, मैं पूरा पेपर फंसा रहा हूं इस बार 60,244 से भी ज्यादा, जो उसमें 2-4% रह गया था, इस बार उसका भी कल्याण भाव कर दूंगा। और इसका पहला डेमो दे रहा हूं तुम्हें यूपीएसआई में। लिख लो, पूरे उत्तर प्रदेश को बता दो कि कोई इल्जाम लगाए तो लगा देना पेपर लीक का पूरा पेपर इसी 1 महीने की 25 दिन की क्लासेस से। और लिख दूंगा ये क्वेश्चन आएगा तो वो पेपर में आएगा, जबकि पेपर बन चुका है, पेपर लगभग बन चुका है, आएगा तो आएगा। फिर में सब, फिर मत कहना अरे गुरुजी ई का हुआ, ई का हुआ, दोबारा दूंगा इस बार। सारे बदले लेने मुझे जनता से। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन प्राणी और उद्दीपन वो परिस्थिति, आलंबन प्राणी उद्दीपन परिस्थिति। रौद्र रस के देवता रुद्र होते भगवान रुद्र। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्यों अपना आनंद तू, आनंद शाही चांद चमकता, ऊपर फेर नयन तू। इसमें अलंकार बताइए। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा। तो देखिए अब चांद की तुलना मुख से की जा रही है, यह उपमा का उल्टा हो गया प्रतीप अलंकार। चिकना घड़ा मतलब निर्लज्ज, बेशरम, सुअर होना। हल्दी घाटी के रचनाकार बताइए। मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में किससे मिला? मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में किसको मिला है? 2013 में मिलजुल मन के लिए हल्दी घाटी के श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को मिला। मिलजुल मन के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी अवार्ड किस रचना के लिए मिला? तो आपका कोई बड़ा छोटा भाई एसआई की तैयारी कर रहा हो, उसकी खोपड़ी को खोल दो कि एक बार ये तो देख ले सिलेबस किसका किस तरीके से कितना, वही अंदाजा लग जाएगा कौन किस चीज को पकड़ रहा है। लगातार टफ से टफ चीजें जो सब छोड़ के आएंगे तुम करके आओगे, यही भरोसा है बस। आज भी एसआई के लिए भी 9 बजे से स्पेशल जीके टॉपिक की क्लास लगा रखी है। कला और बूढ़ा चांद के लिए निज भाषा उन्नति आए 1 2 2 4 1 2 2 4 2 6 6 7 8 2 10 और कहोगे भैया 11 10 2 13, ये कितना हो जाता है? ये आपके 13 हो जाती है। ये कितनी हो जाती है? 13। और ये कितनी हो जाती है? 11। 13 11 13 11, ये क्या बन जाता है? ये दोहा बन जाता है। 13 11 13 11, ये दोहा बन जाता है। 13 11 13 11, 1 और 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 11, 13 11 13 11 दोहा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, लिंग की दृष्टि से केवल एक वाक्य। दही बहुत खट्टी नहीं है, खट्टा है, क्योंकि दही शब्द पुल्लिंग होता है, उसका छाछन टपकती है, छाछन शब्द स्त्रीलिंग होता है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, तीनों में गलती, डी वाला सही है। सिपाही की पगड़ी लाल है। गुड़ियों का आदर करने वाला, जो व्यक्ति गुणी व्यक्तियों का आदर करता है, उसके लिए एक शब्द बताइए। अमित और अमित शब्द जोड़े का अर्थ, अमित और अमित शब्द जोड़े का अर्थ बताइए। अमित और अमित, यह क्लास रोज रात 8 बजे होती है, रोज बिल्कुल समय से। और सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास रेगुलर ले रहे हो ना? फिर मत कहना कि अरे गुरुजी हमने तो बताया नहीं था और ऐसे वैसे। सुबह 7 करंट प्लस स्टैटिक, इसी को ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुणग्राही कहते हैं जो गुणी व्यक्तियों का आदर करता है। अमित मतलब जिसको नापा नहीं जा सके। अमित जो आपका शत्रु होता है, बहुत और शत्रु। नृत्य का तत्व बताइए। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें वाच्य बताइए। नृत्य का हो जाता है नाच, पढ़नी क्या है? पुस्तक, इसमें कर्म वाच्य हो जाता है। इनमें से अव्यय बताइए और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बताइए। अनिश्चयवाचक कोई से, इसका साथी करण कारक का बहुवचन बनाइए। अव्यय क्या हो जाता है? अह, यह विस्मयादि बोधक अव्यय। कैसा है? विस्मयादि बोधक। जबकि कोई से का क्या बन जाएगा? किन्हीं से बन जाएगा, क्योंकि करण कारक की जो चिन्ह होते हैं से अथवा के द्वारा, और से अथवा के द्वारा किसमें? केवल सी वाले में। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अलंकार बताओ। इनमें से बाबू गुलाब राय की रचना, बाबू
गुलाब राय की रचना बताइए कौन सी है? बाबू गुलाब राय की रचना इनमें से कौन सी है? कहोगे सर ये लाटानुप्रास अलंकार है, शब्द अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति, अर्थ भी वही, केवल तात्पर्य अलग। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ये बाबू गुलाब राय की है, जबकि वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त की है। तात शब्द के भिन्नार्थ बताइए, तात शब्द के अनेकार्थी, बूंद आघात सहेगिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। इन पंक्तियों में भी अलंकार बता के चलिए। इन पंक्तियों में तात का अर्थ होता है पूज्य और पिता, पूज्य और पिता। जिस प्रकार एक पर्वत बारिश की बूंदों का आघात सहता है, इसी प्रकार संत सज्जन व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति की बातें वैसी सहनी चाहिए जैसे पहाड़ पर बारिश की बूंदों का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह संत पर भी दुष्ट की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह तो हो गई जैसे शब्द आ गया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में एक्सप्लेन किया गया और साथ ही उदाहरण सहित जैसे लगाकर, यह उदाहरण अलंकार है। सुन लीजिए, कंप्लीट यूपी कांस्टेबल की तैयारी मात्र 99 रुपए में, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सबके सब साथी। और जिसने यूपीएससी टेस्ट सीरीज ऑर्डर नहीं किया है, तो तुम्हारा बच्चा कैसे पता चलेगा कितना सिलेबस और सिलेबस की रिलेवेंसी? तो कंप्लीट सिलेबस की रिलेवेंसी है, ये बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, सबके सब एसआई के लिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए कांस्टेबल के लिए, जितने भी लोग इसे आप एग्जाम पर देख रहे हैं, तो साथी आज रात को 10 बजे प्रीति मैम की स्पेशल कांस्टेबल रीजनिंग की क्लास है, उनकी बर्थडे स्पेशल क्लास। तो सबके सब मैम का सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए जितना भी पॉसिबल हो पाएंगी मैम पूरी चीजें लगाएंगी। तो सबके सब इस क्लास के लिंक को यहीं से यहां पे ऐसे क्लिक करके जाना और एक बार मैम को इस क्लास को लाइक करके रात 10 बजे सबके सब जरूर जोड़ना। बाकी 9 बजे से अभी अपने विपुल सर की क्लास है मैथ्स की, और 10 बजे से प्रीति मैम की रीजनिंग की क्लास है इसी एग्जाम्पल पर। और जितने यूपीएसआई वाले हो जो यूपीएसआई चैनल पे देख रहे हो, अभी स्पेशल टॉपिक की क्लास है, सबके सब देख लेना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। रोज रात 8 बजे समय पर और सुबह 7 बजे की करंट, इसे बिल्कुल मत छोड़ो, पाप हो जाएगा पाप। अगर हो गया तुमसे पाप तो शादी में आ जाएगा तुम्हारे में सांप, आ गया सांप मंडप हो जाएगा साफ, और तुम नहीं कर पाओगे खुद को माफ। इसलिए मत करो अभी से पाप, क्यों होना है साफ, जिससे करना ना पड़े बाद में माफ। कितने बजे आना है? सुबह 7 बजे करंट अफेयर, ठीक है? फिर मत कहना। थैंक यू, जय हिंद।